फिर से सुन लो। टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे एक ए पॉइंट से किसी पार्टिकल को, यहाँ समझो एक प्लेयर है ए, वो बॉल को बी के पास पहुंचाता है, और जब ए प्लेयर बी को बॉल ट्रांसफर करता है तो बॉल कैसे जाता है, पहले वो ऊपर जाता है, कुछ लिमिट पे रुकता है, उसके बाद वापस कहाँ आता है, नीचे। उस बॉल ने दो टाइप के मोशन कवर किए होते हैं। एक कवर किया होता है हॉरिजॉन्टल मोशन, मतलब कि फ्रंट साइड, और दूसरा कवर किया होता है वर्टिकल मोशन। तो जब दो मोशन साथ में होते हो, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, ऐसे मोशन को बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। और यहाँ पे जो मोशन इन प्लेन का जो टाइप है, उस टाइप को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मतलब हमें पता है इस चीज को यहाँ से यहाँ फेंकना है, इसको प्रोजेक्टेड। हमें यहाँ पे पता होता है कि ये चीज जाके कहाँ गिरेगी, उसको प्रोजेक्टेड भी यहाँ तक पहुंचाना होता है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ध्यान से देखो, ए वाले ने बी को बॉल्स, जो बॉल पास करना था वो सीधा नहीं पास किया, ना ही वर्टिकल दिया, इसने कुछ एंगल बनाया। तो सपोज ये करो, यहां से इसने जो एंगल बनाया, तो यहाँ पे समझो हम एंगल ड्रॉ करते हैं। इनिशियल उसने जो एंगल किया हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, वो थीटा है, और इसने यहाँ से बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। ठीक है, उस वक्त इसकी स्पीड कितनी थी, यू थी। तो मुझे बताओ, यू स्पीड हमेशा यू रहेगी क्या? नो सर। नो सर। टाइम, डिस्टेंस टू डिस्टेंस बदलती रहेगी, हमें वो फाइंड करना है कैसे कैसे बदलेगी। ठीक है, अब पूरा इसमें ध्यान। as shown in figure, consider a particle is moving from A to B via curved path. This type of motion of particle is known as projectile motion. In this motion, two directions are involved. X-axis and Y-axis. X-axis जिसको दूसरी भाषा में हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, एंड Y-axis जिसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे, वर्टिकल। किसी को डाउट यहाँ तक, एनीवन? नो सर। हाँ, पूरा ध्यान। हाँ सर। The velocity of particle, सबसे पहले बात करते हैं the horizontal velocity of particle। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम ऐसा डिनोट कर सकते हैं, Vx इज इक्वल टू u cos थीटा। कुछ समझ में आई बात, ये क्या लिखा मैंने? नो सर। सर वो नीचे जितेंद्र सोने लिख के आया था, लिख नहीं रहा मेरा। एक सेकंड। जितेंद्र सोने लिख के आ रहा है? हाँ सर। अब भी आ रहा है? जितेंद्र अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है।
हाँ ये सबको लिखा है, दिखाई दे रहा है मेरा नाम आ रहा है लिखते हुए? नो सर, नहीं आ रहा है। नो सर। आ मेरे रहा है नहीं सर। है। इतना तेरा नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नहीं, सर का नाम नेटवर्क प्रॉब्लम दिया। नहीं होगा। एक मिनट, किसको दिख आ रहा नहीं है? सर आ रहा है। जावे पागल। एक सेकंड, ध्यान से डायग्राम को देखो। तो जो u वाली वेलोसिटी है वो थीटा एंगल पे है। कोई भी वेक्टर जब थीटा एंगल पे होता है उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हमने यहाँ पे कौन सी बात की है? दोनों। अभी अभी नीचे क्या लिखा है मैंने? नीचे क्या लिखा है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल। ओनली हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉस की साइन? कॉस। कॉस कॉस कॉस। याद है मैंने सिखाया था तुमको, वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, कॉस हाँ, यस सर। एक्स में कॉस, वाई में साइन। तो हॉरिजॉन्टल होगा vx इज इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है। अब हम बात करते यस सर। हैं वर्टिकल वेलोसिटी। अब मुझे बताओ, ग्रेविटी इफेक्ट किसको करेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कि वर्टिकल वेलोसिटी? वर्टिकल। वर्टिकल। तो वर्टिकल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन आएगा, तो ये वाली फॉर्मूला याद है? तो वर्टिकल हाँ। लिखेंगे vy, यस। और वर्टिकल वेलोसिटी होगी u sin थीटा। स्टार्टिंग में ग्रेविटी अगेंस्ट होगी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी? vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। आई बात समझ में? हाँ बेटा बोलो। सर हॉरिजॉन्टल में क्यों नहीं आया टाइम? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई भी टाइप का एक्सेलरेशन नहीं है। समझे मेरी बात को? ओके। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। सर फिर से समझो, पता नहीं चला। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन, मतलब क्योंकि आगे उसके, जा रहा है, बाकी वो ऊपर उस पे एक्सीलरेशन लग रहा है। फिर से सुन लो बेटा, u के दो कंपोनेंट होंगे, u cos और u sin, लेकिन जो u cos है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि सीधी जा रही है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो u sin है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी उसको तो एक्सेलरेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए हॉरिजॉन्टल में टाइम नहीं आएगा, लेकिन वर्टिकल में आएगा। आई बात समझ में बेटा? एवरीथिंग क्लियर? यस सर। यस सर। क्या बेटा? सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो बॉल तो एक ही पाथ से भेजा है ना, ए पॉइंट से सर्कुलर भेजा, पाथ से। ए पॉइंट से तो फेंका है। हाँ, मतलब हॉरिजॉन्टल पाथ तो हम सिर्फ वो कंपोनेंट की तरह गिनेंगे ना। हाँ, हॉरिजॉन्टल पाथ तो पाथ एक एक ही है। कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ऊपर वाला जो सीधा वाला है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वर्टिकल है पहले वो बढ़ेगा फिर कम होगा, ऐसा। इसलिए ओके सर। वर्टिकल में ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी, हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं होगी। गॉट इट? यस सर। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, समझो किसी भी जगह पहुंचता है पार्टिकल, समझो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, तो बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, समझो हम इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पे इसको दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा वर्टिकल, एक बनेगा हॉरिजॉन्टल। हो सकता है कोई और पॉइंट ले लो, समझो यहाँ पॉइंट लेते हैं तो यहाँ भी क्या बनेगा, एक वर्टिकल बनेगा और एक क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल। मतलब हर जगह एक्स भी मिलेगा और वाई भी मिलेगा। तो हम लोग पहले बात करेंगे नाउ horizontal distance traveled by particle, horizontal distance की बात करेंगे सबसे पहले। तो horizontal distance यानी x, तो फॉर्मूला है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर। हाँ। डिस्टेंस है x, उसकी वेलोसिटी है u cos थीटा, t कौन सा है? टाइम।
तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम। फिर हम बात करेंगे नाउ vertical distance traveled by particle। तो बोलो वर्टिकल डिस्टेंस में ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। क्या बात है। तो डिस्टेंस की ये वाली फॉर्मूला तुम्हें पता होगी। डिस्टेंस तो बनता है। अब डिस्टेंस है वर्टिकल, इसको लिखेंगे y, v नॉट की जगह लिखेंगे u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर ये बात नहीं? तो ये हो गया वर्टिकल डिस्टेंस। तो देखो तुम्हारी 4 फॉर्मूलाज हुई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसे हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x and vertical distance y। किसके बीच में रिलेशन आना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y, इन दोनों के बीच में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में। इसको एक और चीज बोलते हैं, क्वेश्चन को ट्रेजेक्टरी पाथ। क्या वर्ड यूज करते हैं, ट्रेजेक्टरी पाथ, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन से आते हैं। यहाँ तो ये क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस, या फिर क्या आता है ट्रेजेक्टरी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले इसमें the horizontal distance is given by, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ी, क्या थी फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, u cos theta। x is equal to u cos theta into t। t को बनाओ सब्जेक्ट, तो t क्या मिलेगा, समझ में आई यहाँ तक बात? यस सर। फिर हम हाँ लिखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस। क्या था वर्टिकल डिस्टेंस, y is equal to u sin theta into t minus half gt स्क्वायर। अब इसमें t की वैल्यू ऊपर वाली डाल देंगे, तो y is equal to u sin theta, t की जगह क्या डाल देंगे x अपॉन u cos theta माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले बड़ी बात, तो इसमें एक्स साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला बनी, y is equal to x tan theta minus half gx upon u square cos theta। इसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान देना, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y is equal to
ax माइनस bx स्क्वायर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर वेयर a is equal to tan theta and b is equal to g upon u square cos square theta। क्लियर? मतलब ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, थोड़ा याद करो, पोजीशन टाइम ग्राफ किए थे हमने चैप्टर नंबर 3 में, पोजीशन टाइम ग्राफ। यस सर। उसमें देखो कौन से ग्राफ में पैराबोला ग्राफ आया था। एक्सीलरेशन पॉजिटिव पॉजिटिव। तो उसमें था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो पैराबोला आया था, याद है सबको ये? यस सर। मैंने उस वक्त बताया था कि उसका ग्राफ पैराबोला क्यों आया था। मैंने पास में एक इक्वेशन लिखवाई तुमको जिसमें ये था कि उसमें x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हो जाता। यस सर। याद है? हाँ। उसमें x प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता था? t स्क्वायर हो जाता। तो जब भी कोई क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के स्क्वायर के फॉर्म में जब भी आती है एनी टाइम, तो हमेशा उसका ग्राफ क्या बनता है? पैराबोला। तो यहाँ पे भी ध्यान से अगर तुम लोग देखो, y में सामने x का स्क्वायर भी इन्वॉल्व है, तो हम ऐसा बोलेंगे फ्रॉम अबव इक्वेशन it is clear that the path of projectile is parabola। मतलब ये जो पाथ बनेगा ना, ये पाथ कौन सा बनेगा? पैराबोला बनेगा, सर्कुलर नहीं बनेगा। भाई बात समझ में बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर।